हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। हमेशा की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं एक लीगल मुद्दे पर। ये लीगल मुद्दा आज के समय बहुत चर्चा में है। इस पर अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है, सेक्शन 375। ये एक्चुअल में है क्या? आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, उन कपल्स की, उन लड़के लड़कियों की जो सहमति से एक साथ रिलेशनशिप में होते हैं। रिलेशनशिप में होने के बाद एक दूसरे के कंसेंट से वो लोग जो है शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं और उसके बाद उनका आपस में ब्रेकअप हो जाता है या किसी और कारण से वो अलग हो जाते हैं, जो भी रीजन रहे। लेकिन होता यह है कि इसमें जो लड़का होता है कई बार वो प्रेशर में आ जाता है क्योंकि लड़की उस पर अनुचित दबाव बनाने लगती है। अब ये अनुचित दबाव दो चीजों में हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। या तो लड़की ये कहे कि भाई मुझसे शादी कर ले, और वास्तविकता ये है कि आज के मॉडर्न जमाने के अनुसार ये हो सकता है कि जब वो दोनों उस रिलेशनशिप में आए हों तो शादी का कोई क्वेश्चन अराइज ना हुआ हो, वो अपनी मर्जी से अपनी कंसेंट से साथ रह रहे हो, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो, लेकिन शादी की वहां पर कोई बात नहीं थी। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ या जब वो अलग हो गए या लड़की की सोच परिवर्तित हुई और अब वो ये कहने लगी कि मुझे शादी करनी है, लेकिन लड़का इसके लिए तैयार नहीं है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है ऐसा करियर अभी इतना आगे ना बढ़ा हो या और पारिवारिक स्थितियां ऐसी हों और उसने ना, उन दोनों ने ना कभी शादी के लिए सोचा था। तो अब ऐसी स्थिति में लड़का क्या करे? दूसरी स्थिति कई बार यह आ सकती है कि लड़की जो है पैसे को लेकर लालची हो और जब वो अलग हो गई हो तो उसके बाद वो लड़के पर अनुचित दबाव बना रही हो कि या तो तुम मुझे इतने पैसे दो और नहीं देते हो तो मैं रेप केस दर्ज कराती हूँ। तो ऐसे केस में लड़के के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसा मामला है कि अगर ये केस आप पर दर्ज होता है या ऐसी कोई खबर प्रकाश में आ जाती है आपके खिलाफ, तो पूरी सोसाइटी आपको गलत निगाहों से देखती है। यहाँ तक कि जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं जो इसमें जांच करते हैं, वो भी आपको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, पहले ही एक आरोपी की दृष्टि से देखते हैं। तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया होती है वो उस तरफ जो है मुड़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स, जिन ट्रिक्स की हेल्प से इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और साथ साथ जो लीगल हमारे कानून है वो तो मैं आपको हमेशा की तरह बताऊंगा ही। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को। अब दोस्तों, जब ऐसा कोई मामला होता है तो इसमें सबसे पहला जो काम आपका है वो ये है कि आपको डरना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है और कोशिश ये करनी है कि इस मामले में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पुलिस के पास जाना है और वहां पर पूरी बात बतानी है कि किन परिस्थितियों में क्या हुआ, किन परिस्थितियों में आप अलग हुए और अब क्या परिस्थितियां हैं, किस वजह से आप उससे शादी नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के आपको पुलिस को कन्विंस करना है ताकि जो पुलिस है उसकी सहानुभूति आपकी तरफ भी बने और अगर वो इस बात की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं तो वो आपके पक्ष में भी सोचेंगे। अब दूसरा पहलू आता है कि अगर पुलिस कन्विंस नहीं होती है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो ही जाती है तो अब आपको क्या करना है, इस एफआईआर को क्वैश करवाना है, कैंसिल करवाना है। अब इसको क्वैश कैसे करवाएंगे, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाके उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पहलू यह है कि अगर एफआईआर क्वैश भी ना हो, कोर्ट मना कर दे क्वैश करने से, खत्म करने से, एफआईआर को मना कर दे और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो ही जाए, तो अब आपके पास क्या रेमेडी है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कुछ टैक्टिक्स, उसके बाद आपको मैं लीगल सेक्शन इसका बताऊंगा। तो टैक्टिक्स में पहली टैक्टिक है जब लड़की ये कहती है कि मैं ये मुकदमा तेरे ऊपर दाखिल रखूंगी जब तक कि तू मुझसे शादी नहीं कर लेता, और लड़की की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो शादी नहीं कर सकता। तो अब ऐसे केस में आपको एक ट्रिक अपनानी है। आपने क्या करना है, लड़की को बोलना है कि ठीक है मैं तेरे साथ शादी करने को राजी हूं, एग्री हो जाना है और उसे कन्विंस कर लेना है कि आप उससे शादी करेंगे। अब कन्विंस करने के बाद उसे कहना है कि आपको कोर्ट से केस वापस लेना है, कोर्ट में खड़े होकर कहना है कि भाई हमारा आपस में सुलह समझौता हो गया और अब मैं केस आगे नहीं चलाना चाहती हूँ, और लड़की से आपने ये कोर्ट में कहलवा देना है। जैसे लड़की कोर्ट में ये कह देती है, ये रिकॉर्ड पे आ जाता है, तो इस बात का प्रूव हो गया कि लड़की ने जो है आप पर झूठा केस दाखिल किया था। इसके बाद आप शादी करें ना करें, लेकिन आपके जो लीगल पहलू है, लीगल आपके पास सेक्शंस अवेलेबल हैं कानून के अंदर, उनके अंतर्गत आप उस लड़की पर केस कर सकते हैं जिसमें उसको जो है सजा हो सकती है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे।
दूसरा तरीका, दूसरी ट्रिक ये है जहां पर लड़की कहे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, यानी वो आपसे पैसे की डिमांड करती है कि इतने पैसे दो वरना मुकदमा चलता रहेगा और आपको लास्ट में सजा होगी। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जितने पैसे को डिमांड करती है उसमें थोड़ा सा निगोशिएट कर लीजिए ताकि उसको लगे कि आप जेन्युइन बात कर रहे हैं, और उसके बाद एक चेक काट के उसको दे दीजिए, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं देंगे वो कोर्ट से मुकदमा वापस नहीं लेगी। आपने चेक दे दिया और अगर उसको कोई डाउट है तो उसके साथ साथ आप उसे अपना अकाउंट भी शो कर दो कि देख भाई इस अकाउंट में बैलेंस है तभी मैं तुझे चेक दे रहा हूँ। इसके बाद वो लड़की कोर्ट में आके कह दे कि भाई अब हम मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहते, हमारा समझौता हो चुका है। अब जैसे ही बात रिकॉर्ड पे आएगी, सबसे पहला काम तो आपने करना है, कोर्ट से बाहर आकर के आपको सीधा अपने बैंक जाना है और चेक का स्टॉप पेमेंट करवा देना है। यानी जब लड़की उस चेक का पैसा लेने बैंक में जाएगी तो बैंक पैसा नहीं देगा। अब लड़की जाते जाते क्या कर सकती है, आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस करेगी। तो दोस्तों चेक बाउंसिंग का केस रेप के केस से बहुत छोटा होता है। दूसरा, लड़की ने वहां लिख के दे दिया कि मैं मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहती हूँ, यदि उसने खुद ही साबित कर दिया कि उसने आप पर झूठा मुकदमा दर्ज किया था। अब इस झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए आप उस पर आईपीसी के कई सारे सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। अब अगर आगे चल के लड़की कहती है कि भाई मैं तेरे पे चेक बाउंसिंग का मुकदमा करूंगी, तो नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे सेक्शन है। आप कहेंगे कि अगर तू चेक बाउंसिंग का मुकदमा करेगी तो मैं इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत तेरे पे मुकदमा करूंगा और तुझे सजा होगी कि तूने झूठा जो है रेप का मुकदमा कोर्ट के अंदर दाखिल किया था। तो कहीं ना कहीं लड़की आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का मुकदमा भी नहीं करेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लीगल कानूनों की, कि ऐसे कौन कौन से कानून है जिनके अंतर्गत आप लड़की पर कार्रवाई कर सकते हैं कि उसने झूठा केस कोर्ट के अंतर्गत दर्ज किया था। दोस्तों सबसे पहले आता है आईपीसी का सेक्शन 182। सेक्शन 182 ऑफ आईपीसी कहता है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई झूठा केस दर्ज करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में उसको जो है 6 महीने तक की सजा हो सकती है, 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और उसका निलंबन भी हो सकता है। इसके बाद आईपीसी का सेक्शन 195 ये कहता है कि यदि ये साबित हो जाए रेप के केस में कि वो रेप का केस झूठा था और उसके अंदर जो साक्ष्य पेश किए गए थे वो सारे साक्ष्य प्रमाण पत्र वो सब भी झूठे थे, तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति ने ये झूठा केस आपके ऊपर दर्ज किया है उसे 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और इसके अंतर्गत उस पर नगद जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में यह भी प्रावधान है कि रेप का मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे के दौरान यदि कोई झूठे साक्ष्य पेश करता है या फिर साक्ष्यों से जो है छेड़छाड़ करता है तो ऐसे व्यक्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा आप उस लड़की पर जिसने आपके ऊपर रेप का झूठा केस किया है सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकते हैं। आईपीसी का ये सेक्शन 211 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए, अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे कानून हैं जिन कानूनों के अंतर्गत आप उस लड़की पर कार्यवाही कर सकते हैं जिसने आपके ऊपर झूठा रेप केस दर्ज किया है। लेकिन इसके लिए साबित आपको करना होगा कि जो केस आपके ऊपर दर्ज किया गया है वो झूठा था, और इसको साबित करने का सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई। लड़की को कन्विंस कीजिए और किसी तरह से कोर्ट के अंदर उससे कहलवा दीजिए कि वो मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहती, बस आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, गलत रेप केस से बचने की कुछ ट्रिक्स थी जिनको अपनाकर हो सकता है आपको जो है हेल्प मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।